नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। दोस्तों, बिहार या आसपास के राज्यों में ऐसा कोई नहीं है जो मनीष कश्यप को नहीं जानता हो। खासकर गरीब तबके के वो लोग जिन्हें मनीष का हमेशा साथ मिला है, तभी तो लोग उन्हें सन ऑफ बिहार कहते हैं। आज मैं आपको बिहार के एक ऐसे ही बेटे की स्टोरी दिखाऊंगी जिसकी हिम्मत और जज्बे को सलाम करते हुए मनीष आप लोगों को जरूर दिखाते अगर वो जेल से बाहर होते तो। आज मैं आप लोगों को उस देश में लेकर चलूंगी जहां के लोग परेशान हैं, बेहाल हैं और इन लोगों के लिए मसीहा बन रहा है एक बिहारी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में कि किस तरह से बिहार के शोएब ने मोरक्को में जाकर भूकंप पीड़ितों की मदद की है। हर तरफ तबाही का मंजर, माचिस की तीलियों की तरह बिखरी मकानों की ईंट, रोते बिलखते बेघर बेसहारा लोग। किसी ने माँ बाप को खोया तो किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया। हर कदम पर तबाही का नया मंजर है। नई दर्द भरी कहानी है। मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप ने जान माल को काफी नुकसान पहुंचाया है, भयंकर तबाही मचाई है। किस कदर तबाही हुई है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भूकंप की तीव्रता 6.8 थी। करीब 3000 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बेघर हो गए। इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कई देशों ने अपने राहत दल को पीड़ितों की मदद के लिए भेजा है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसलिए इन पीड़ितों, बेसहारा, बेघर लोगों की मदद के लिए बिहार के लाल मोहम्मद शोएब बिना कुछ सोचे पहुंच गए मोरक्को। मोहम्मद शोएब सीतामढ़ी के रहने वाले हैं और वो अल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट यानी AICT ग्लोबल के फाउंडर हैं। अल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट देश के गरीबों की मदद से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भी पीड़ितों की मदद करता है। मोरक्को में आए भूकंप के बारे में जैसे ही शोएब और उनकी टीम को पता लगा, वहां के लोगों की तकलीफों के बारे में जैसे ही उन्हें मालूम हुआ, जैसे ही बच्चों की चीख और भूख की आवाज, बेघर हुए लोगों का दर्द उनके कानों तक पहुंचा, तुरंत मोहम्मद शोएब अपनी AICT ग्लोबल की टीम को लेकर मोरक्को के लिए रवाना हो गए और वहां पहुंचकर जो मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो आपको भी देखना चाहिए। Marrakesh, we drove here. It's like the end of mountains where people do not come. Transportation is a big problem here. So that's the reason trucks cannot come to these areas. And the problem is again and again the earthquake is happening, as the brother was just telling me now. Today morning, today is 15th of September, there was an earthquake 4.5 in this area, due to which these kind of houses have again fallen down. So you can just imagine the houses have still cracks. So if there's another earthquake, this might fall, because these houses are of mud and of rocks. So we have these kind of only houses in this whole area where people are living. Just imagine the doors they use, the houses, it's like in a very, very, very poor condition the houses are. So when the earthquake happened, for example, if you see the house in the front, you see this already broken down. So we actually are in need of your support. इस वीडियो में मोहम्मद शोएब भूकंप की चपेट में आए इस घर को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस घर की सिचुएशन इतनी खराब है कि इसमें रहने वाले लोगों को टेंट में शिफ्ट कराया जा रहा है।
ये घर डेंजर जोन बना हुआ है, कभी भी गिर सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दीवारों पर दरारें पड़ गई हैं, छत टूटकर गिर रही है और इसी के साथ शोएब लोगों से भी मदद करने को कह रहे हैं। We actually are in need of your support, so that when you support, we can give them tents, we can give them blankets, because these are the main items needed. Food supplies have been done a lot in many areas, but especially tents, mattresses for the children, diapers, and some of the ready-to-eat food items are still needed for some areas. Please, I urge all my AICT Global donors to please support us so that we can provide them these kind of stuff so that they can have smiles again in their life. देखिए इस तस्वीर को, इन मासूमों को किस तरह से अपने टूटे घर के बाहर खेल रहे हैं। इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। इनके माँ बाप के पास इन्हें सुलाने के लिए अब घर भी नहीं बचा है और ना ही इनका पेट भरने के लिए खाना। लेकिन इनके दर्द को कुछ हद तक कम करने के लिए या कहीं बांटने के लिए बिहार का लाल पहुंचा है। We're in a village right now where you can see they cannot stay in these houses. They're saying anytime it can fall. And the problem is these houses are of mud, you can say, rocks, you can say. So they cannot stay. So just imagine this house here. So they cannot stay in a house like this because anytime it can fall. So see the houses here like this, and the houses are there. So you can just see. मोहम्मद शोएब ने इन मासूमों को और इनके घर वालों को दवा, खाना, रजाई और गद्दे मुहैया कराए हैं ताकि टेंट में भी ये बच्चे आराम से खेल सकें। भूकंप की चपेट में आए ऐसे कई परिवारों की शोएब के अल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट ने मदद की है। उन लोगों की भी मदद की है जिन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा है और भूकंप के आने के बाद हुए असहनीय दर्द को बयां किया है। भूकंप का केंद्र मोरक्को में एटलस पर्वत के पास दोगिल नाम का गांव बताया जा रहा है। शोएब ने हमें बताया कि एटलस पर्वतों पर बसे गांव का मंजर बेहद खराब है, हर तरफ दुर्गंध फैली हुई है। भूकंप ने गांव के करीब सभी मिट्टी के घर जमींदोज कर दिए। मलबे में अब भी कितने शव फंसे हैं इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। दोस्तों, जिस इलाके में भूकंप आया है वहां 120 साल बाद ये सबसे ताकतवर भूकंप है। अफ्रीकी देशों में भूकंप आते रहते हैं, लेकिन कई दशकों में भी ऐसी तबाही नहीं मची थी। विनाशकारी भूकंप के कारण शहर का पूरा नक्शा बदल गया है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। अधिकांश लोग टेंट में रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मौत को भले ही मात दे दी है, लेकिन अभी भी सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। वहीं इस तबाही के बीच मोहम्मद शोएब जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके लिए जीने की उम्मीद लेकर पहुंच रहे हैं। अर्थक्वेक अलर्ट होने के बाद भी बिना अपनी जान की परवाह किए पीड़ितों की मदद करने के लिए सबसे आगे हैं। Right now I'm standing near a house where this old lovely man was sleeping here, and the house fell, so he could escape from there. And this house had there's a man who was sleeping here who fell this side and he was saved. But in this village today they have 3-4 janazas of kids who passed away. And today there was another earthquake in the morning, today 15th of September, it was like 4 point something. Wallahi, we need your support. As you can see the situation back of me, this is not for entertainment, this is for you to feel emotional, this is for you to feel that the ummah is in need. We need your support, brothers and sisters. We need you to feel the pain that I'm feeling for them right now. And let's join hands. If all of us will join hands, I'm sure we can make a big difference in their life. They right now need tents, blankets, and mattresses. These three things are the main that they require now to at least have a roof on their head while sleeping. Do donate us on aictglobal.org so that we can definitely give them tents and mattresses and beds.
अगर आप भी इन पीड़ितों, इन गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करें और मोहम्मद शुएब का इस नेक काम में साथ दें। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इन परेशानी में फंसे लोगों की मदद हो सके। फिर मिलूंगी दोस्तों कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।